एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की एनर्जीज को चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, उनके थॉट्स को चेक करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप पहली बार लव स्टार गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स के स्पेशल वन। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, कार्ड मुड़ चुका है। यहाँ पर है थिंकर, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में। कहीं ना कहीं आपके साथ एक दूरियां ये महसूस कर रहे हैं, जिसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब वो डिस्टेंस कैसा भी हो, वो डिस्टेंस कुछ भी हो, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड है, डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ दूरियों को एंड करना, आपके साथ कनेक्शन को फिर से ग्रो करना, और आपको अपने दिल की बात बताना, या फिर से ग्रो करना, या ग्रो करना कि अभी तक ग्रो ही नहीं किया, या फिर आपको अभी तक कन्फेस ही नहीं किया अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं इनको दूरियां फील हो रही है और चुभ रही है और दर्द पेन दे रही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूरियों से ये थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब इन दूरियों को खत्म करके नजदीकियों में बदला जाए, क्योंकि आपके थॉट्स 24 घंटे इनके माइंड में चल रहे हैं। थिंकर का कार्ड है, अच्छा नहीं लग रहा है, जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा नहीं लगने का कारण ये है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये अपने दिल की बातों को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर दबा के, अंदर ही अंदर छुपा के ये बहुत एग्जॉस्ट से होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार सोचे जा रहे हैं कि कहीं नहीं कहें, क्या करें क्या नहीं करें। थॉट्स इनके माइंड में बहुत चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, जो इन थॉट्स में खुद का भी कंट्रोल नहीं है और समझ नहीं पा रहे हैं कैसे रोकें, क्या करें, कैसे आगे चीजों को बढ़ाएं, बढ़ाना सही है नहीं है, क्या नहीं है। मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली उदास बहुत है, अब सोच सोचकर उदास। यहाँ पर रीजन ये भी दिख रहा है कि सोच सोचकर इसलिए उदास है क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने या तो आपको किसी के साथ देखा है, या किसी से बात करते देखा है, या फिर कुछ ऐसा पता चला है जहां पर इनको डाउट हुआ है, या फिर इनको कंफर्म हो गया है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। अब कहोगे दी मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं है, बट इनको या तो हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ ही देख लिया, या किसी के साथ भी देख लिया, इनको लग रहा है भाई इसके लाइफ में ये इंसान है, ठीक है। क्योंकि मे बी कुछ बॉन्डिंग देखी, कुछ ऐसा नोटिस किया, या किसी ने बताया, क्योंकि लोग भी होते हैं ना कि जो फालतू में भी कान भर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा है या कुछ देखा है। कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर ये सैड है, जहां पर ये उदास है, और उदास होकर बस सोच ही रहे हैं कि यार कुछ चीजें शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, या कुछ चीजें शुरू होती पर वैसे ही एंड हो गया, ठीक है। थिंकर के कार्ड से दिख रहा है, बस सोचे जा रहे हैं, ड्रे ड्रीमिंग करे जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुके हुए से दिख रहे हैं अपने, मतलब इनको कभी ऐसा लग रहा है कि बता देना चाहिए, पर फिर इनको सेकंड थॉट ऐसा आ रहा है कि नहीं, रुक जाते हैं, पहले देख लेते हैं, बताएं नहीं बताएं, सही है नहीं है, पहले रुक लेते हैं। मतलब एकदम से बताना सही नहीं है, मे बी गलत डिसीजन हो, क्योंकि ये सोचने पर ये मजबूर हुए हैं, और इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इनको पसंद तो करते ही नहीं हो, और कहीं ना कहीं चीजें गलत हो सकती हैं। तो बेसिकली करें तो क्या करें, अपनी चीजों में फोकस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों जिम में साथ में मिले हो, चांसेस दिख रहा है, या फिर
यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि आप लोग साथ में वर्क एरिया में काम करते हो, या फिर ये आपके घर आते हैं किसी भी वे में, किसी काम से, या हो सकता है फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में रहते हैं, चांसेस ये भी दिख रहे हैं, या फिर आप लोग सोशली कनेक्टेड हो, यानी कि सोशल मीडिया से मिले हो, और हाँ इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ है, तभी तो ये इतना हर्ट सा फील कर रहे हैं जब इनने या तो ऐसा कोई पोस्ट देखा, आपकी कोई फोटो देखी, आपको खुश देखा, या फिर हो सकता है कि आप दोनों बातचीत ही नहीं कर रहे हो, एक तरीके से बातचीत नहीं हो रही है या बंद है, या आपको लग रहा है ये पहल करें, इनको लग रहा है आप पहल करो, ठीक है। तो बेसिकली उदास है मन, और उदास इसलिए है क्योंकि आपको किसी और के साथ ये देख चुके हैं या देख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक न्यू स्टार्टिंग करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि बहुत क्रेव करते हुए यस आपको दिख रहेंगे। मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस, या तो आपकी हो सकती है या आपके क्रश की हो सकती है। 44, 24, 40, 19, 46, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये मैच भी करे एज, बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मे बी हो सकता है। थिंकर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इतना क्या सोच रहे हैं, अच्छे से और क्लैरिफाई करके बताइए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कि है टेम्परेंस, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटा है भाई इनका। अब दिल टूटा है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा हुआ कि दिल टूटा है, ठीक है। आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन था, बहुत फीलिंग्स थी, और इवन है भी, बट कहीं ना कहीं दिल टूटा है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और सोच में डूब गए हैं। इनको कुछ तो ऐसा, मैंने जो आपको बताया ना, हाँ यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा फील किया है। यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस हो सकती है, या तो आपकी या इनकी, ठीक है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 14 या 5 नंबर भी हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। टाइम फॉर अ नैप का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं, बट कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जहां पर इनको दूरी बनानी पड़ रही है, दूर रहना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, पर हो नहीं पा रही है, सिचुएशन बैलेंस नहीं है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और टाइम ले रहे हैं सोचने में कि कहीं दिल ना टूट जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम लेके सोच लें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करें। तो थोड़ा सा यस, अभी ये पहले इनका एक्शन आपको मिल सकता था, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना कि बताने वाले थे अपने दिल की बात, ये क्या फील करते हैं, इनको कितना अट्रैक्शन है, कितनी फीलिंग्स है, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा सुना है, कुछ ऐसा देखा है, या कुछ ऐसा फील हुआ है जिसको ये सोचने पर मजबूर हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ अभी नहीं बताया, या अभी नहीं कहा, अभी थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी इनकी हो सकती है, ठीक है। को क्रिएट का कार्ड क्यों है, आपकी भी हो सकती है ये राशियां। को क्रिएट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। पर जो भी हो ना, कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक रिश्ता तो चाहते हैं जहां पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, समझो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के लिए फील करो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा रहा है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, इनके मन में तो इंटेंस फीलिंग दिख ही रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे से इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हो, इमोशंस अपने बताना चाहते हो, क्योंकि ये भी बताना चाहते हैं आपके दिल में जितनी फीलिंग्स, इमोशंस है ना इनके लिए, ऐसे ही इनके मन में भी मुझे दिख रहा है, और जो कि क्रिएट करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ, कैसे करें, क्या नहीं करें, क्योंकि डर लग रहा है कि चीजें खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, या फिर इधर उधर बदनामी ना हो जाए, बात ना बिगड़ जाए, या फिर समझ लो थोड़ा सा डर लग रहा है इनको।
बट आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, सोचते हैं कि कई बार आपको अपने दिल से, जहन से निकालते, अपने दिमाग से निकालते। मे बी आपके मन में भी यही चलता है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बताना है, अपनी दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना थॉट को निकाल पाते हैं, ना फीलिंग्स को मिटा पाते हैं, और ना आपसे होता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को हर्ट भी कर जाते हो, पर पता भी नहीं चलता है और बुरा भी लगता है, और फिर भी निकाल नहीं पाते हो, राइट। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं, अपनी ट्रैप सा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस में कैद हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं। आना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर बताया भी नहीं जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ट्रैप्ड सा फील कर रहे हैं कि करें तो क्या करें, ना निकल पा रहे हैं आपसे, ना भुला पा रहे हैं, ना आप तक आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिख रही है। रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड क्यों है? बहुत चलते हो आप इनके दिमाग में, बहुत चलते हो, पर हो सकता है कि अभी ऐसा आपको लगता है या इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के बीच में, अटक सा गया है, फंस सा गया है, रुक सा गया है, चीजें स्टार्ट ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है शायद कभी होगा ही नहीं, ये मेरा क्रश ही रह जाएगा या रह जाएगी, ठीक है। बट एक न्यू बिगनिंग होगी। पता नहीं, मेरी इंट्यूशन कहती है कि एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आप लोगों की कनेक्शन में डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी, चीजें बैलेंस होंगी, ठीक होंगी, बताएंगे। अभी भले कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, पर न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ठीक है। 14 नंबर जैसे मैंने बताया, 4 नंबर बताया, 2, 8 और 16, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।